मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के चुनाव की तैयारियां आप देख रहे हैं बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा रोष चल रहा है। महागठबंधन ने जो वीआईपी पार्टी है वो ज़्यादा सीटें मांग रही हैं और एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि अगर उनको 7-8 सीटें मिली तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, वो कम से कम 15 सीटें उनको चाहिए। इसी पर आज बात करते हैं। आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक पटना में थी और ऐसे ही दिल्ली में कांग्रेस की भी अपनी बैठक थी। तो हर पार्टी चाह रही है कि उनका जो सीटों का बंटवारा हो वो समय पर हो जाए, ताकि वो नामांकन समय से कर ले, क्योंकि 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। और पहला चरण का जो चुनाव है उसमें 121 सीटों के लिए चुनाव होगा और उसमें भी 100 जो पहले चरण का चुनाव है वो 6 नवंबर को होना है। अब इसमें हम देखें तो पिछली बार 59 सीटें एनडीए ने जीती थी और 61 सीटें यानी 61 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। तो महागठबंधन में भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जो आरजेडी है वो चाहती है 144-150 सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस को वो 50 से 55 सीटें देना चाहती है और वीआईपी को 15 सीटें। लेकिन वीआईपी वाला भी अड़ा हुआ है, वो कह रहा है अगर आप मुझे 15 दोगे तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। वो बन सकते हैं, पिछली बार भी वो मंत्री रहे और डिप्टी सीएम बनने में किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है। अब जो एनडीए है, एनडीए में जो मुख्य बात है कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष हैं और वो इस बार केंद्र में मंत्री भी हैं। पिछली बार जब वो बाहर हो गए थे और उनके चाचा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया था तब उनको अपना भी चुनाव हार गए थे। इस बार एनडीए के साथ थे तो उनको 6 सीटें मिली। तो उनका हौसला बुलंद है, वो चाहते हैं कि उनको अधिक सीटें मिले। तो कम से कम 40 सीटों की वो मांग कर रहे हैं, 35 से 40 के आसपास। जबकि बीजेपी कह रही है तो आप 20 से 25 सीटों पर लड़ो, क्योंकि इतनी ही बहुत है और वो इस पर अड़े हुए हैं। तो बीजेपी के जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप इन सीटों पर चुनाव लड़ो। तो अब वो सीटों पर जो फाइनल मीटिंग होगी वो 10 अक्टूबर को होगी और जो अमित शाह हैं वो उसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं और 10 अक्टूबर को पटना जाएंगे और फिर एनडीए के लोगों से बात करेंगे। अब जो जातीय समीकरण वगैरह, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो 59 सीटें बीजेपी ने जीती थी और जो 61 सीटें महागठबंधन ने जीती थी वो किस किस क्षेत्र पर वो ज़्यादा रहा। तो हम देखें कि चूँकि बीजेपी को इस बार ऐसा अनुमान है कि बीजेपी और जेडीयू इस बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी और उसमें से उसको केवल 43 सीटें मिली थी। जबकि बीजेपी को 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से उसको 74 सीटें मिली थी। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा था। तो इस बार बीजेपी चाहती है कि जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़े और बीजेपी 101। तो इसमें जो भी स्ट्राइक रेट होगा, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये बीजेपी ने क्लियर कर लिया, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और आज जो उनके पार्टी के ललन सिंह हैं उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ही 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें तो बीजेपी को भी कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी शायद ये चाहेगी कि कुछ समय बाद, क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ समय बाद वो पद छोड़े और फिर बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन ये सब होगा चुनाव के बाद, चुनाव पहले या चुनाव के दौरान भी नहीं होगा। तो अब जो 121 सीटें हैं, जो वो सीटें भाजपा ने जो जीती हैं उसमें सहरसा, दरभंगा, हायाघाट, केवली, जाले, औरई, बरूराज, पारू, बरौली, गोपालगंज, दरोंदा, तरैया, गोरिटा कोठी, छपरा, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज, फतेहपुर, पातेपुर और मोहिउद्दीन नगर, रोसड़ा, बछवाड़ा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, बिहार शरीफ, बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और बड़हरा, ये सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती। और उसके बाद फिर जदयू ने जो जीती हैं, इन्हें दोनों ने मिला के 221 सीटें जीती थी। और उसमें वीआईपी जो ये मुकेश साहनी है उसमें ये बीजेपी के साथ थे, तो उन्होंने भी यहाँ से
3 सीटें उन्होंने जीती थी और 61 सीटें जीती थी महागठबंधन ने। उसमें उसको इंडिया गठबंधन बोलते थे, तो इंडिया गठबंधन ने जीते, जिसमें राजद को सीटें मिली थी और इसमें कांग्रेस को करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी और CPM माले को उसको मिली थी 7 सीटें और माकपा को 2 सीटें और भाकपा को 2 सीटें और लोजपा को केवल 1 सीट मिली थी इसमें। और बाद में ये लोजपा का जो चिराग पासवान चूँकि वहाँ थे, तो चिराग पासवान की ये जो लोजपा का आदमी था, ये फिर टूटकर JDU में आ गया था, तो इसलिए पासवान को कुछ नहीं मिला था। अब ये जो इस बार बीजेपी ये भी चाहती कि कोई परिवार का आदमी जो परिवार के लोग हैं, यानी जो नेता है, मंत्री है, वो अपने बेटे के लिए टिकट न मांगे, क्योंकि सारा जो झगड़ा वहाँ होता है वो परिवारवाद को लेकर होता है। तो वहाँ बीजेपी का मुख्य मुद्दा परिवारवाद होता है और तो इसलिए वो किसी को टिकट नहीं देंगे, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। और सीट बंटवारे से पहले ये जो बैठकों का दौर चल रहा है और आज बिहार में मीटिंग हुई है और कांग्रेस की भी आज दिल्ली में मीटिंग हुई है और जो 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 NDA की असली मीटिंग असल में 10 अक्टूबर को होगी, जहां जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, वो जाएंगे, फिर वो तय करेंगे। तो अब इसमें जो जो उसकी तरफ से बात हो रही है महागठबंधन की तरफ से कि मुकेश सहनी अड़ा हुआ है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनको वो कह रहे हैं कि उनको कम से कम वो 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। 60 सीटें मांग रहे हो, इतना तो संभव नहीं है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप 15 सीटों पर चुनाव लड़ो। तो वो कह रहे हैं कि मुझे आप डिप्टी CM बना दो। तो डिप्टी CM वो बन सकते हैं, क्योंकि डिप्टी CM बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका जो अपना जातीय समीकरण की उनकी सीटें हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो पिछली बार भी 4-5 सीटें उनको मिली थी, इस बार भी उनको मिल जाएंगी। पिछली बार उनको करीबन 7-8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को केवल 19 सीटें मिली थी। तो इसलिए उनको डिप्टी CM बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो चिराग पासवान रूठ रहे हैं, उस चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे, तो अब ये बात होगी। और उपेंद्र कुशवाहा वगैरह ये हैं जो ये भी अब अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, 16 सीटें दे रहे हैं। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो आपने 3,66,000 वोट काटे हैं उसकी भी आप लिस्ट दो। तो मुझे लगता है ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम इस पर और भी चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी कांग्रेस की अगर आज लिस्ट आ गई तो हम आज भी उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की CEC की बैठक चल रही है। तो आज के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी और ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे।